जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बंदे आनंद नहीं, मैं सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा। ये रूप परिवर्तनशील है, जीवन के दो किनारे है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। आदमी पैदा होगा, उसके बाद मर जाएगा। जो भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला है, जब उसे तकलीफ होगी, जब उसे परेशानी होगी, जब वो भूखों मरेगा, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब उस पर अन्याचार होगा, जब उसकी ठुकाई होगी, जब उसे घुसने नहीं देंगे, जब उसे परेशान करेंगे, तो मुझे आप बताओ, जिस कमरे में कोई पिट रहा है, जिस कमरे में कोई घुट रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागेगा, कभी भागेगा। अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, नहीं भागेगा। सर, कुछ कथावाचक हैं, वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसलाकर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे, वो लोग, आप भी और वो लोग भी। मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है अच्छा कथावाचकों के ऊपर, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं। सही माने में तो वही भटका रहे हैं। जो भी नारियां बाज जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है, कथावाचक है, वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं। किनको? उन महिलाओं को नचा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर उसके मन में क्या है? वो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ। वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है? क्या उसके मन में है? मैं ये कहूँगा, जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए? क्या वो राधा से कह गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ? बरसाने जाते समय बोल के मैं अभी आता हूँ। वो राधा आज भी बैठी वृंदावन में, उसकी तलाश में बैठी हुई है और वो कन्हैया आज तक नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शेष गणेश महेश जाहु निरंतर गामे, ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद से मुन प्यास रहे पछहारे तौप निपार न पामे, और ताय अहीर की छोहरियां चचियाबर छाछ पे नाच नचावे। यानी वो योगी राज कृष्ण, मैं देखिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो योगी राज कृष्ण जो अनंत हैं, अखंड हैं, जिसे छेद नहीं सकता, जिसे वेद नहीं पा सकते, जिसे पुराण नहीं पा सकती, जिसे नारद मुनि जैसे तपस्या करते थक गए, उनको भी दर्शन नहीं हुए, वो कृष्ण योगी राज अहीरों की लड़कियों की एक बार खोच पर छाछ पे नाच रहे हैं। तो क्या वो छाछ के दीवाने थे, या वो गोपिकाओं के दीवाने थे, या वो योगी थे, या वो कर्म योगी थे, या वो निरंकारी थे, निर्विकार थे, या वो साक्षात्कार थे, घट घट में व्यापक थे, हर घर में थे, रोम रोम में थे? तो क्या वो योगी चोर है? क्या वो योगी हत्यारा है? क्या वो योगी भ्रष्ट है? क्या वो योगी बदमाश है? क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, बगैर उसके पत्ता नहीं हिलता है, बगैर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, बगैर उसके कुछ होता नहीं है। वो कर्म करो तुम, दंड वो देने वाला है, रिक्शा मैं चलाऊंगा, पैसा वो देगा। अगर आज की इस थोड़ी पर आदमी चलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना? इसलिए जितने कथावाचक है उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरण का संकल्प नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कपड़ा लाके देगा, अगर पेट भर रोटी देगा, अगर प्यार करेगा, यदि मोहब्बत करेगा, तो उसका पति करेगा, उसको चाहने वाला करेगा। कभी भी कोई ऊपर से देवी देवता आकर के उसको अपने गले का हार नहीं बनाएगा, ना ही कोई उसको साड़ी खरीद के देगा। लेकिन इस तरीके की बातों से तो आप उन सभी कथावाचकों का रोजगार छीन लेंगे ना? अगर आपकी बात समझ में आ गई तो रोजगार छीन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और रोजगार करे। एक कहावत है, जी बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही काजल, काजल की कोठरी में लाग तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। उसे बचेगा कहा? किसी फिल्म का गाना है, आस निराश के दो रंगों में दुनिया तूने बसाई, आस और निराश
जहाँ आशा है वह निराशा है, जहाँ मैं है वह तू है, जहाँ राग है वह द्वेष है, जहाँ दुख है वह सुख है, जहाँ रात है वह दिन है, जहाँ आज है वह कल है। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा आपसे, कोई भी व्यक्ति दुनिया का किसी को भी गुमराह नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बात कह के मैं एक बात खत्म करूँगा, जिसने नारी का शोषण किया वो महान है, या जिसने किसी नंगी महिला को उसकी अस्मत को ढकने के लिए उसके ऊपर वस्त्र डाला वो महान है। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की धोखाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरव पांडवों में केवल जमीन के लिए। युद्ध तो बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी राजा की मदद के एक अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को 2 शब्द से अपना शिष्य बना के ले आया। वो सिकंदर क्या था जिसने जिल्म से जीते जहां, प्यार से जीते दुल्हों को वो झुका दे आसमां। दुनिया में जो इंसान से प्यार करेगा, जो इंसान के लिए जिएगा, जो इंसान के सुख दुख में काम आएगा, जो इंसान के मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान करेगा, ऐसी दुनिया इतनी महान बनेगी जहाँ आदमी सुखी होगा, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। और नर्क जो है बुद्ध धर्म में तो नहीं मानते ना। देखो ऐसा है, जब आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है, और जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख है। ठीक है, न स्वर्ग है न नरक है, ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में से जाने से बच जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी कथावाचक हैं, तुम्हें कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं, मैं सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो। और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का।